आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ में एमीटर ए का पाठांक क्या होगा यदि पहला बिंदु हमें दिया हुआ है कि कुंजी के खुली है। ठीक है, कुंजी के खुली है और दूसरा बिंदु हमें बोल दिया है कुंजी के बंद है। ठीक है, तो एमीटर का प्रतिरोध नगण्य मान लेते हैं। यहाँ पे जो प्रतिरोध है इसका हमने क्या नगण्य माना है। तो पहले हमें पहला बिंदु निकालेंगे क्या, जब कुंजी क्या है एक तरह से खुली है। इसका हम कुंजी खुली है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे खुली है, यहाँ पे क्या है, इसमें से जो धारा जाएगी यहाँ पे वो जाने वाली धारा होगी कि एक तरह से जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो परिपथ हम बनाऊंगा एक तरह से वो परिपथ क्या बनेगा, यहाँ पे 9 वोल्ट दे रखा है हमें। ठीक है, 9 वोल्ट के साथ क्या है, एक 4 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, और वो जो यहाँ पे एमीटर लगा रखा है वो यहाँ पे एमीटर लगा रखा है। इसका मतलब इसमें जो धारा है यहाँ पे आई का मान है हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 ओम के प्रतिरोध के साथ। इस तरह से परिपथ हमारा पूरा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या है, ये एक श्रेणी क्रम प्रतिरोध है, तो यहाँ से 4 2 6 यानी आर अगर मान लेते हैं इसका तुल्य अगर प्रतिरोध निकालना चाहूँगा तो वो क्या हो जाएगा, आर तुल्य बराबर ये हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, 6 ओम हो गया। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो मान लेते हैं इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से V/R जो कि क्या है, यहाँ पे V का मान कितना है 9, R का मान कितना है 6। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार यानी 3/2 जो कि क्या माना जाएगा यहाँ से 1.5 एम्पियर की धारा। तो अगर इसकी कुंजी खुली है तब तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, मीटर में से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब उसके बाद में अगर देखें बाद में हमें क्या है दूसरे बिंदु में हमें पूछा है कि जब इसको यहाँ पे बंद कर दिया जाता है इस तरीके से, तो बंद करेंगे तो क्या है, यहाँ पे जो जाने वाली धारा होगी वो उसका मान जीरो नहीं होगा। तो इसके लिए अगर देखें इसका परिपथ अगर दोबारा बनाना चाहूँगा तो क्या है, ऊपर ही ऊपर हमारा क्या 8 ओम का प्रतिरोध है जिसके साथ एक 4 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा एमीटर है इस तरीके से। ठीक है, एमीटर है और इसके सिरों पे यहाँ पे क्या है, एक 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ रखा है। ठीक है, ये 2 ओम का, और इसके सिरों पर यहाँ पे जो वोल्टता लगाएगी है वो कितने लगाएगी, वोल्टता लगा दी यहाँ पे 9 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टता कितनी होगी, 9 वोल्ट होगी। अब ये प्रतिरोध ऊपर वाला जो है वो कितना है, यहाँ पे 8 ओम का है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये 4 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, 4 ओम का प्रतिरोध। अब हमें अगर हमें यहाँ पे इसमें क्या निकालना है, धारा का मान निकालना, तो धारा कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे अगर हमें इसमें इसके दोनों सिरों पे हैं, कौन से सिरे, ये सिरा, इस सिरे पर अगर हमें वोल्टता का मान पता चल जाए तो वो वोल्टता क्या हो जाएगी, एक तरह से मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टता V2 है और यहाँ पे क्या हो जाएगी V1 वोल्टता है। ठीक है, और V1 + V2 हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे किसके बराबर होना चाहिए, 9 वोल्ट के बराबर, जो कि क्या है किरचॉफ का दूसरा नियम हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें अगर धारा का मान क्या है, इसमें 4 ओम के प्रतिरोध में हमें धारा का मान निकालना है। तो इसके लिए अगर वोल्टा V2 का मान हमारे पास आ जाए तो यहाँ पे हम धारा का मान निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, R तुल्य बराबर जो क्या है 8 ओम और 4 ओम क्या है हमारे पास समांतर क्रम में, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। और प्लस क्या है, एक श्रेणी क्रम में है तो वो क्या होता है बीजगणितीय योग होता है दोनों का, तो इस तरीके हो गया। अब हमारे पास क्या है, दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में होते हैं उसको कैसे हल करते हैं, 8 × 4/8 + 4 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 32 बटा क्या हो गया यहाँ पे 12 और प्लस क्या हो गया 2। ठीक है, 32/12, और इसको अगर आगे हल करते हैं तो यहाँ से इसको 3 बार काट देंगे 4 से और ये कटेगा तो यहाँ पे 8 चौक 32 मतलब 8/3। तो यहाँ पे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 + 2 और इसका बटा 1 करके अगर लघुत्तम लूँगा यहाँ पे, अगर इसका अगर लघुत्तम ले लेता हूँ तो 3 लघुत्तम आ जाएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ क्या होगा 3 और 3 दूनी 6, इसका मतलब ये आ गया 14/3 ओम आ गया। ठीक है, यानी जो इसका तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो गया यहाँ पे हमारा, ये तुल्य प्रतिरोध होगा यहाँ पे 14/3। और अगर बात करें यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित होनी कितनी हो रही है तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमारा आ गया एक तरह से कितना 14/3 ओम। अब इसमें धारा का मान अगर निकालें तो वोल्टता कितनी लगा रखी है इसके सिरों पे, वो हमने लगा रखी है 9 वोल्ट। ठीक है, 9 वोल्ट लगा रखा है, इसमें धारा का मान निकालना तो धारा आई बराबर क्या होता है हमारा V/R होता है। V का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे 9 और V/R का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 14/3 जो कि क्या है ऊपर जाके ये कितना हो जाएगा यहाँ से 27/14। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी 27/14 एम्पियर की धारा चली जाएगी। अब हमारे पास क्या है, ये धारा का मान यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये धारा का मान इसमें कितना आ गया यहाँ पे 27/14 एम्पियर।
ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लेते हैं इसमें धारा इधर I1 गई, ठीक है, और इधर कितनी चलेगी I2, तो यहाँ से भी क्या है, दोनों का बीजगणितीय योग किसके बराबर होना चाहिए, जितनी धारा इसमें बाहर आई है उसके बराबर होना चाहिए। और यहाँ से जो धारा जा रही है इसमें क्या है, एक तरह से वो जा रही है कितनी, 27/14 ओम एम्पियर की धारा, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें धारा 27/14 एम्पियर की धारा है, इसका प्रतिरोध हमें दे रखा है 2 ओम है। तो इसका हम यहाँ से विभवांतर निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा जो इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, इसका 2 ओम का प्रतिरोध 2 ओम दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I गुणा 2, और I का मान हमने अभी अभी निकाला जो कि कितना है, 27/14 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से 2, तो इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 27/7 वोल्ट, ठीक है। 27/7 वोल्ट हो गया। अब हमें पता है कि जो हमने अभी अभी V1 + V2 बराबर हमें दिखाया था कि कितना है, 9 वोल्ट होगा किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो V1 का मान अगर यहाँ पे इस समीकरण में अगर रखता हूँ तो V1 का मान क्या है, यहाँ पे 27/7 है, प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 9, और V2 का मान अगर निकालेंगे यहाँ से तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, 27/7, ठीक है। 9 माइनस क्या हो गया, 27/7। तो यहाँ से अगर इसको अगर हल करेंगे यहाँ पे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 7 63 माइनस 27/7, 63 माइनस 27/7। आगे इसको हल करेंगे तो इसमें से अगर घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा ये 36/7 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो V2 का मान है हमारा, यहाँ पे जो हम निकालना चाह रहे थे, यहाँ पे किसके सिरों पे, जो 8 ओम के प्रतिरोध और 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों पे जो V2 का मान था वो कितना आ गया, यहाँ पे 36/7 वोल्ट आ गया। ये आ गया हमारा कितना, 36/7 वोल्ट, ठीक है। 36/7 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 36/7 वोल्ट है तो दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर क्या होगा, दोनों विभवांतर क्या होगा, एक तरह से समान होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, I2 का मान निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बटा जो कि कितना प्रतिरोध है, 4 ओम के प्रतिरोध में जो धारा निकालनी, तो V2 बटा हो गया 4, और V2 का मान क्या है यहाँ पे 36/7 आया, 36/7, और इसका नीचे क्या है 4, तो यहाँ पे ये 4 से गुणा हो गया। तो 4 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 चौका 36, इसका मतलब हो जाएगा ये 9/7 एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसमें जो 4 ओम के प्रतिरोध में जो धारा जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 9/7 एम्पियर की धारा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हम यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।